रेखा कुमारी। कौन सा विषय का एग्जाम दीजिएगा? होम साइंस का। हम तैयारी करके आए हैं जी। कहाँ से पढ़े हैं? मनसापुर से। मनसापुर से पढ़े। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, क्या करिएगा उस समय आप? बीमार है तो उसको अच्छी तरह से हम देखेंगे, देखभाल करेंगे, यानी उस पर ध्यान देंगे, टाइम टाइम पर खाना देंगे और पूरी। चलिए इधर आइए, इधर आइए। इधर क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमारी। कहाँ से आए हैं? मनसापुर से। कौन सा विद्यालय का नाम बताइए? परियोजना +2 नहीं, विद्यालय के नाम। विद्यालय का नाम बताइए। विद्यालय का नाम नहीं पता है? है पता। तो बोलिए। परियोजना +2 कन्या उच्च विद्यालय मनसापुर। पढ़ाई होता था आपके विद्यालय में? हाँ होता था पढ़ाई। कितने सर रहते थे? हमारे स्कूल में कुल मिला के 12 सर हैं। आपका जो है इंटर का एग्जाम आप दे रहे हैं, कितने विषय का एग्जाम दीजिएगा? 5 विषय का, कुल 4 विषय दे चुका है और आज होम साइंस है 1 विषय। होम साइंस का जो मीनिंग क्या होगा? होम हिंदी। साइंस का मीनिंग हिंदी। जी। हिंदी में हिंदी में होम साइंस का हिंदी में मतलब क्या होगा? MON। ये तो इंग्लिश मीनिंग हुआ। हिंदी में हाँ, मतलब क्या होता है होम साइंस का? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता है। नहीं। चलिए, होम साइंस का मतलब गृह विज्ञान होता है। ये बताइए, आप जो तैयारी करके आए हैं हाँ, कितना नंबर तक आ जाएगा आज? उसमें तो 30 नंबर का पढ़ाई टिकले रहता है। अब कितना आएंगे बना करके पहले आएंगे तब ना फिक्स करेंगे जो कितना नंबर आएंगे। पहले ही हम कैसे बता देंगे कितना नंबर आएंगे? पहले एग्जाम दे के आएंगे वहाँ से तब ना बताएंगे। एक विश्वास रहता है ना कि हमारा अच्छा नंबर आ जाएगा। हाँ, वो तो विश्वास है, सबका मन होता है जो इतना नंबर आ जाए, इतना परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज आ जाए, लेकिन एक उम्मीद रहता है एग्जाम हॉल में जाने के बाद पता चलेगा। हाँ, एग्जाम हॉल में जाने के बाद, क्योंकि बनाएंगे उसके बाद जोड़ेंगे कि कितना सही बनाए हैं कितना गलत बनाए हैं, उसके बाद ही ना पता चलेगा। अंदर में जाते हैं विद्यालय में, कोई दुर्व्यवहार नहीं ना होता है? नहीं होता है। अच्छा से एग्जाम हो रहा है? हाँ, अच्छा से हो। अंदर में माहौल शांति रहता है कि नहीं? हाँ, पूरा शांत रहता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? हाई लेवल का कि लो रहा है कि मीडियम है? मीडियमो लेवल का रहता है, हाईयो लेवल का, सब लेवल का रहता है। जिसको जो आसान लगता है वही बनाते हैं, जिसको नहीं लगता है वो छोड़ देते हैं। आप जो कोचिंग से पढ़ के गए थे जो विषय सब, वो सब मिल रहा था उसमें क्वेश्चन सब? नहीं, हमारे गांव में कोचिंग नहीं है सबका। तो विद्यालय में जो पढ़े थे वो मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, सर सब पढ़ाए थे वो सब मिल रहा है। तो इंटर पास होने के बाद का अगला प्लान आपका क्या रहेगा, क्या करिएगा? अभी कैसे बताएंगे? नंबर अच्छा आएंगे तभी ना सोचेंगे। नंबर आने पे ही सपना देखा जाता है क्या? हाँ। नंबर पे ही आप डिसाइड करिएगा क्या बनना है? हाँ, वैसे तो बनना है, हमको टीचर ही बनना है। टीचर ही बनना है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। और छात्राओं से हम बात करते, देखिए जैसा जवाब दिए हैं ऐसा छात्राएं जो है सभी को होना चाहिए। पूछे हैं, अभी हम संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में आए थे और यहाँ के जो बच्चे द्वितीय पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे बातचीत किया हूँ। अब जो बच्चे एग्जाम से आएंगे उनसे भी बात करके मैं आप लोगों को सारा जानकारी दूंगा कि बच्चे का एग्जाम कैसा जा रहा है, अंदर की माहौल कैसा है और कैसा व्यवस्था है बिहार बोर्ड में। आखिरकार जो बच्चे तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड से, उसे इस बात की संदेह रहता है कि हमारा एग्जाम अगले साल कैसा रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारा एग्जाम माहौल कैसा रहता है और कैसे आप एग्जाम दे पाएंगे।